जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, ये देखा कि दो प्रकार की कोशिकाएं पौधों में थोड़ी अलग, जंतुओं में अलग होती हैं। आज हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उत्तक होता क्या है। उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हर कोई कोशिकाओं का समूह उत्तक नहीं कहलाता। उत्तक हम उन्हीं कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जो एक विशेष कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। ऐसी कोशिकाएं जो एक विशेष कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, ऐसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो उत्तक पौधों के अंदर जो उत्तक होते हैं उनको हम पादप उत्तक कहते हैं। जंतुओं में जो उत्तक होते हैं उनको हम जंतु उत्तक कहते हैं। था उत्तक भी दो प्रकार के विभाजित कर दिए हमने। अब इनमें अंतर क्या होता है पादप उत्तक की कोशिकाओं में और जंतु उत्तक की कोशिकाओं में। तो उत्तकों की बात करें तो हम देखें कि पादप उत्तक जो होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो ज़्यादातर उत्तक होते हैं वो मृत होते हैं, ज़्यादातर मृत उत्तक होते हैं पौधों के अंदर, जबकि जंतुओं में ज़्यादातर जीवित उत्तक पाए जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो एक जगह पर स्थायी होते हैं और जंतु होते हैं वो स्थायी नहीं होते, वो गमनशील होते हैं और पौधों की तुलना में अधिक क्रियाएं करते हैं। इसलिए ये उत्तक ज़्यादातर मृत होते हैं। इसमें बहुत कम उत्तक होते हैं वो विभाजनशील होते हैं। विभाजन की क्षमता है वो कम उत्तकों में होती है, जबकि इसमें लगभग सभी उत्तक विभाजनशील होते हैं। विभाजनशील होते हैं कारण वही है कि क्रियाशील पूरा शरीर रहता है, ज़्यादा क्रियाएं करते हैं, सभी अंग कार्य करते हैं, उनमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी जो उत्तक हैं उनमें शरीर में भी लगातार सभी भागों में वृद्धि होती रहती है। लेकिन पौधों के अंदर देखें तो कुछ भागों में वृद्धि होती है, पौधे के सभी भागों में। जैसे तना है तो उसके अंदर वृद्धि धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाती है। बड़ी टहनियाँ हैं उसमें भी कुछ भाग में वो वृद्धि नहीं करते, केवल टिप भाग पर उनकी वृद्धि चालू रहती है। तो ये इस प्रकार के कारण हैं जिनकी वजह से इसमें ये उत्तकों का अंतर होता है। और दूसरी बात, पौधे के अंदर जो उत्तक होते हैं वो ज़्यादातर सरल प्रकार के होते हैं, जबकि इसमें जंतुओं के अंदर जटिल प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इसमें जटिल उत्तक ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें सरल उत्तक ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मुख्य अंतर है पादप उत्तक और जंतु उत्तकों के अंदर। तो पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर जो उत्तक होते हैं उनके अंदर थोड़ा अंतर होता है। अभी इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे हम पादप उत्तक की बात करें तो पादप उत्तक को फिर हम आगे और विभाजित करते हैं। तो पादप उत्तक की बात करें तो पादप उत्तक में फिर हम दो प्रकार में विभाजित करते हैं कि पौधों के अंदर भी विभज्योतक और स्थायी उत्तक, दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। विभज्योतक का मतलब है ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। दूसरा स्थायी उत्तक अर्थात जिन्होंने विभाजन की क्षमता खत्म हो गई है और वो कोशिकाएं फिक्स हो गई है, स्थायी हो गई है, आगे अन्य कोशिकाओं के निर्माण को नहीं करती। तो ऐसे उत्तक को हम स्थायी उत्तक कहते हैं। जो विभज्योतक है वो पौधे के अंदर कहाँ पाया जाता है, तो वो पौधे के अंदर पाए जाने वाले स्थिति के आधार पर इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पौधों में ये विभज्योतक तीन प्रकार से या यूँ कहें तीन जगह पर पाया जाता है। पहला, जो वृद्धि करने वाली शाखा है, टहनी है, उसके शीर्ष भाग में जो उत्तक होता है उसको हम कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, क्योंकि वो सबसे ऊपर पाया जाता है और यहाँ की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, जिससे इस शाखा की लंबाई में वृद्धि होती है, नई नई पत्तियाँ या कोपल निकलती हैं। दूसरा जो विभाजनशील उत्तक होता है वो अंतर्विष्ट विभज्योतक इसको कहते हैं। ये उत्तक पौधे के अंदर जो शाखा या टहनी होती है उसका जो जोड़ हमें दिखाई देता है वहाँ पर ये उत्तक होता है। जो जोड़ दिखता है, जैसे गन्ने के अंदर जो अलग अलग पोरियाँ हम देखते हैं जो जोड़ होता है उसको नोड कहते हैं। तो ये जो इंटर नोड, दो नोड के बीच में, इस इंटर नोड के दोनों तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं और ऐसी कोशिकाओं के समूह वाली उत्तक को हम अंतर्विष्ट विभज्योतक कहते हैं। तीसरा जो
ऊतक है वो है पार्श्व बीजोतक। पौधों के अंदर पौधे के तने की या शाखा की मोटाई में वृद्धि करने वाला ऊतक होता है। ये ऊतक उसकी गोलाई के हिसाब से देखें तो बीच में यहाँ पर पाया जाता है, जो पौधे का श्रवण मंडल होता है उसके बाहर, और ये पौधे के तने की मोटाई में या शाखा की मोटाई में वृद्धि करने वाला। इस प्रकार से देखें 3 जगह पर या 3 प्रकार का बीजोतक पौधों के अंदर पाया जाता है। फिर आता है पौधों में स्थायी ऊतक। तो पौधों के अंदर स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी और जटिल स्थायी ऊतक। सरल का अर्थ होता है सामान्यतया इस ऊतक में जो भी कोशिकाएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं। बनावट के कार्य की दृष्टि तो सारे एक ही कार्य करती हैं मिलकर, उसी को हम ऊतक कहते हैं, लेकिन बनावट संरचना की दृष्टि से सारी कोशिकाएं लगभग समान होती है, इसलिए इनको सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। लेकिन जटिल ऊतक वो होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसको हम जटिल ऊतक कहते हैं। तो जैसे पौधों के अंदर सरल ऊतक की बात करें तो पौधों में सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है। वो तीनों प्रकार देखें तो पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 प्रकार के ऊतक स्थायी ऊतक होते हैं पौधे में। पैरेन्काइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं लचीली भित्ति वाली होती हैं। इनके ऊपर जो कोशिका भित्ति है वो हल्की होती है यूँ कहें, और इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थल भी अधिक पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में स्थान है वो खाली पाया जाता है, जैसे यहाँ ये खाली स्थान रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, तो ये खाली जगह है वो इन कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। तो ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं कहलाती हैं, जो पौधे के विभाजनशील क्षमता भी होती है। इसमें थोड़ी कोशिकाओं के अंदर थोड़े समय बाद में इनकी विभाजन क्षमता कम होती है अभी भी, तब ये पैरेन्काइमा कहलाती है। इन कोशिकाओं के अंदर 2 इनके मुख्य कार्य हैं। एक तो इसमें कोशिकाओं के अंदर हरित लौह पाया जाता है, इसलिए ये कोशिकाएं भोजन निर्माण और संग्रह का कार्य करती हैं। उनको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। अर्थात पैरेन्काइमा को फिर आगे उपस्थित किया था, दूसरा नाम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। कुछ ऐसी विशेषता भी होती है, जैसे जलीय पौधे होते हैं तो उनके अंदर इन कोशिकाओं में वायु भरी होती है, इसलिए इनको एरेनकाइमा या वायु ऊतक भी कहते हैं। दूसरा है कोलेनकाइमा। इस कोलेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी होती है, और ये खाली जो स्थान है वो उन कोलेनकाइमा की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। जैसे इनका चित्र देखें तो इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर रिक्त स्थान बीच में कोशिकाओं के अंदर नहीं बचता है। तो इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो पौधे के अंदर लचीलापन लाती हैं, और मुख्यतया ये पौधे के या तो पत्तियों में पाई जाती है या तने के अंदर पाई जाती है। जो लचीले तने होते हैं उनमें ये कोलेनकाइमा ऊतक पाया जाता है। पत्तियों के अंदर भी उनको लचीलापन लाता है ताकि वो जल्दी टूटे नहीं। तो ऐसे पौधे के भाग होते हैं जो लचीले होते हैं, उनमें ये कोलेनकाइमा ऊतक पाया जाता है, जिनकी कोशिका भित्ति थोड़ी इस पैरेन्काइमा की तुलना में अधिक मोटी होती है और जल्दी टूटती नहीं है, मजबूत होती है, इसलिए इनको कोलेनकाइमा ऊतक है वो लचीलापन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा जो ऊतक है वो है स्क्लेरेनकाइमा। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। हालांकि इसकी कोशिकाएं भी मृत होती हैं, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। और इस स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर सुबेरिन का जमाव कोशिका भित्ति पर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये मृत हो जाती है और इनका दीवार काफी मोटी हो जाती है। इनकी दीवारों पर इस प्रकार से यहाँ सुबेरिन लिग्निन का
जमाव से लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिससे ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, क्योंकि इनमें कोशिकाओं के अंदर जो विभिन्न पदार्थ हैं उनका आवागमन है वो बंद हो जाता है, इस कारण ये मर जाती हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाएं वाले जो ऊतक होते हैं उनको हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। तो ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो मोटी भित्ति वाली, और इनकी कोशिकाओं के ऊपर जो जमाव होता है उस जमाव की वजह से ये कोशिकाएं ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि इनमें पदार्थों का आवागमन नहीं होता है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति के ऊपर जो जमाव होता है लिग्निन का, उसकी वजह से ये कोशिकाएं मर जाती हैं। तो ये 3 प्रकार के स्थायी ऊतक हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा भोजन संग्रह या वायु ऊतक के रूप में पाया जाता है। कोलेन्काइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, और स्क्लेरेन्काइमा है ये पौधे के तने के अंदर बीच में उसको मजबूती प्रदान करता है, और या यूँ कहें ये नारियल के जो फाइबर होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, बीजों के जो छिलके होते हैं उसके ऊपर पाया जाता है। तो ऐसे ये कठोर भाग जो पौधे के होते हैं उनके अंदर ये स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, या यूँ कहें जो तना मोटा होता है बीच में से मृत तना होता है वहाँ भी ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पाया जाता है। तो ये सरल स्थायी ऊतक है। फिर जटिल ऊतक की बात करें तो पौधों के अंदर 2 प्रकार के जटिल ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो 2 प्रकार के ऊतक पौधों के अंदर जटिल ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे।